ये कितने साल का है अभी? कौन? 10 दिन साल का? 10 दिन का बच्चा। 10 दिन? ये 10 दिन में इतना बड़ा हो गया? होना था उन्हें, बड़ा बड़ा माँ बाप होंगे। ये 10 दिन में इतना बड़ा हो गया? मजाक नहीं। हाँ। तो पैदा जब हुआ कितना बड़ा हुआ था? लंबे छोटे बच्चे, नस्ल अच्छी है। ऊपर जाऊंगा अभी। चले? अब कुत्ता से तकम पूरा का रूट पर पता नहीं चला ये को ऐसे ऐसे जल्दी दिखा दी। बहुत आराम होगा। काटता हो? हां काटता हो। ये अबे ये हां इसको पर लगी। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में, जिसमें मैं और आप एक्सपीरियंस करेंगे कुछ पल मरछा ट्राइब्स के साथ। मरछा या तोलचा मंगोल मूल के एक समुदाय के लोग हैं जो ऊपरी चमोली के ठंडे और सूखे इलाकों में रहते हैं, जिसकी तिब्बत, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों के साथ सीमाएं मिलती हैं। मरछा चमोली और पिथौरागढ़ के भोटिया जनजातियों से संबंधित है। मरछा बेहद दुर्गम वातावरण में रहते हैं, खासकर सर्दियों में जब ठंड का मौसम उन्हें निचले इलाकों में जाने के लिए मजबूर करता है। मरछा समुदाय के लोग परंपरा से उन्नत चरवाहे भी होते हैं। जिन कठोर परिस्थितियों में ये रहते हैं वो कृषि के लिए अनुकूल नहीं है और इसीलिए ये लोग भेड़ और बकरियों का पालन करते हैं। सुप्रभात। एक नए सवेरे के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। और जो घर आप इस वक्त देख रहे हैं, यही मेरा रात का बसेरा था। कोई खास सुविधाजनक चीज़ें नहीं थी किसी गेस्ट हाउस या होटल के जैसे, और ये नियर बाय विलेज से काफ़ी दूर जंगल के बीच में था। लेकिन उससे भी बढ़कर एक नया एक्सपीरियंस था जो कि एक अलग तरह के एडेप्टेशन की सीख देता है। अभी फिलहाल चलते हैं मरछा ट्राइब से मिलने और जंगल एडवेंचर करने। आइए जानते हैं इस यात्रा का रूट मैप। जर्नी स्टार्ट हुई थी कोटद्वार से, उसके बाद आता है दुगड्डा एंड आफ्टर दैट मटियाली, पौखाल, महाबगढ़ और लास्ट में आता है धूरा पौड़ी, जहाँ पर रोड एंड भी है। मतलब यहाँ रोड का एंड है। इसके आगे सिर्फ और सिर्फ शिवालिक फॉरेस्ट एरिया है जो कोटद्वार रेंज में आता है। वैसे तो यहाँ आने के लिए कोटद्वार में एक जगह है कण्वाश्रम, वहाँ से ट्रैकिंग भी की जा सकती है, बट उसके लिए एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, जो काफ़ी मुश्किल और थका देने वाली है। और जो सड़क का रास्ता है वो कुछ ऐसे घूम के है। सो ऑप्शन बाइक या गाड़ी से जाने का यही है। अगर जोग्राफिकली इस प्लेस की मैपिंग की बात की जाए तो मैं इस वक्त कोटद्वार से अप्रॉक्स 65 से 70 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर हूँ। कल वो कह रहा है फोन चार्ज पर है, वो नहीं है। मतलब वो नहीं है कार में, पर मैं कार में हूँ, उसका फोन चार्ज पे लगा रहा। Finally, I have reached the transit place of मरछा ट्राइब्स, जिसे हिंदी में पारगमन या एक अस्थायी ठिकाना भी कह सकते हैं, जहां मरछा समुदाय के लोग 1 या 2 दिन में अपना स्थानांतरण करते रहते हैं। इसका मेन रीज़न है पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारे की उपलब्धता, क्योंकि 800 से 900 भेड़ बकरियों को चारा भी काफ़ी मात्रा में चाहिए होता है।
अच्छा अब जगह यार वे हम तो वो पसंद था ना तब जे अरे वो कल तुम्हारे लिए जाग करा। अरे यार तुमने बात नहीं करा मैंने कहा उसको ना अरे यार टावर की हो रही दिक्कत आवाज आ रही है वहाँ भी नहीं आ रही टावर एक लेकिन तब मेरे माँ को पेन जंगल पे लेने उसके लिए और तो जाओ तो फटाफट मारो एक तबियत ठीक नहीं होता तो ये बात नहीं लगने भगा मेरे माल में हम तो आराम था हाँ हाँ फर्स्ट क्लास पकड़ेगा फोन लग रहा जो एक मेरी फोन खराब नहीं अच्छा चल मैं कर दे तुम तो ऑनलाइन काम क्या कर रहे हो आज ही रात कौन सा और एयरटेल साफ पकड़ रहा है मेरा आईडी भी पकड़ रहा है साफ पकड़ना भी नहीं अरे कल 3 से बात ही नहीं हो पा रही थी ये इधर से लगा रहे मैं उधर से लगा रहा हो ही नहीं रहा सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जगह चाहे कोई भी उसके साथ बहुत पी हमने यहाँ पर मोबाइल टावर और सिग्नल की बातें अक्सर हो ही जाती हैं। यहाँ अब तो है? आपके बाद तो आपका कुछ स्लीपिंग बैग तो है ही है? तो कहाँ होता है स्लीपिंग बैग से ठंड लगती है। तो ठंडी है फिर तो बाहर निकलेगा ही वो चाहिए यहाँ के लिए वो प्रॉपर स्नो वाला -20 पीने पिलाने की बातें भी लाजमी हैं अगर माहौल ऐसे ठंड का हो और वो भी घने जंगल में खुले आसमान के नीचे। लेकिन मेरी प्रॉब्लम कुछ और ही थी। गया तो मैं था एक्सट्रीम एडवेंचर करने, मिनिमम 1 या 2 नाइट मच्छा ट्राइब्स के लोगों के साथ एक्सपीरियंस करने, लेकिन ना ही मेरे पास टेंट था और ना ही स्लीपिंग बैग। एंड बिना इसके यहाँ रहना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारने के बराबर था। लेकिन मुझे एटलीस्ट इतना पता लगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे कैसी प्रिपरेशन करनी है। फिलहाल कुछ वक्त गुजारते हैं खुले आसमान के नीचे इन वादियों में मच्छा ट्राइब्स के साथ और सिटी लाइफ से दूर कुछ ऐसे जीवन का आनंद लेते हैं जो शहर के शोरगुल से और तेज गति से चलती हुई भौतिकवादी जिंदगी से काफ़ी अलग है। ऊपर जाऊंगा अभी चले अब कुत्ता फिर सकम पूरे कार जाल बैंड तो बहुत डिग्री तो पता नहीं चला ये तो ऐसे ऐसे चल के बहुत आराम होगा काटता हो हां काटता हो टेंडर कोड जाले के पास हाँ ये बात है तो बहुत खतरनाक होना नहीं और ये को पूरी जो बाहर ये रात तक चौकीदारी कर देना भाई रात तक बात सच नहीं कानून सब काट दिए इन्होंने इसके कुछ इन्होंने काटा होगा ना सोने मतलब ट्रेंड तो हो गया ये यहाँ ये काटता है टुकड़ा माने ये ऐसा है ये बड़ा बकरी का बच्चा मर गया। हाँ अब परसों पार्ट कर दिया उसने एक का बच्चा किसी को ना सिमला में। हाँ अब उस बच्चे को वापस मंगाया फिर आज। अब ये खाल पिलाएंगे उस बच्चे में और तब उसकी माँ के नीचे डालेंगे और तब वो संभाल देगा। नहीं अरे नहीं हमारी बकरी आराम होती है नहीं मानती हमारी बकरी मार जाती तो वो तो ऐसा ना घर की बकरी है बात घर की क्या कुछ है घुमा हमारी मच्छा बोला ना तुमको अच्छा तो मर चाहिए ना मच्छा लोग आ गए भाई भूटे लोग पहुंच गए ना करोड़पति मच्छी अरे जे सोलह लोग गड्ढे वाला कहते तो बुखारे डाली से गड्ढे होने हां हां है ना हमने कड़ोला ही था हमने कड़ोई तो पुनो क्या बोलते नहीं अबे ना पर जो कुछ हाँ, जाकर तू दे दे यार ये कुत्ता नहीं तपड़ा अगल बगल ये भी बढ़िया नस्ल का बच्चा है कान देख उसके आप लोगों का बकरी का बच्चा ना इतना बड़ा कितने दिन में होता है? 1 महीने में 1 महीने में। ये 10 दिन का बच्चा है अभी। ये है अबे तो यार नस्ल भी तो दिखाना चाहिए तू उसकी माँ देख ये मेरे हिसाब से कम 3 ये बकरा ना साल भर का हो रहा है अभी। इनका ब्रीडर बहुत बढ़िया है ना देखो ब्रीडर बैठा हुआ वहाँ पे ब्रीडर है वहाँ 2 और दिखाऊंगा मैं आपको अभी। ओ दया यहाँ से पार धार में ना और धार से परे सीधे ना ना ऊपर गलू में नहीं जाना यहाँ बीच ही बीच गया एक रास्ता सीधे जा रहा
मस्जिद जा रहा हूँ। अरे तुमने ये ट्रेन कर दिया है। वहाँ से उधार में वो खुलेंगे, पेड़ के नीचे निकाल दो, वहाँ से नीचे है पल्ले साइड को, वहाँ पानी भी है, सब कुछ है। देख रखे हैं यार, ये तो बहुत पुराने खंजर हैं। अभी तुम जंगल छो, ये टावर नहीं है ना। फिलहाल इन भेड़ बकरियों का टाइम हो गया है पानी पीने का, जिसके लिए इनको यहाँ से अप्रॉक्स 1.5-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जहाँ हम हैं ये जगह काफ़ी ऊंचाई पर है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग्स ऑफ दिस प्लेस। और पानी का सोर्स यहाँ से काफ़ी नीचे है, क्योंकि हर चीज़ एक जगह पे मिलना बहुत मुश्किल है। प्रकृति के बीच में पहाड़ की इन वादियों में अगर मज़ा है तो कुछ मुश्किलें भी हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सब कुछ एक साथ चाहिए तो उसके लिए ख्याल ही है, हकीकत उससे काफ़ी उलट होती है। नेक्स्ट टाइम मैं मच्छा ट्राइब्स के साथ रहूँगा और जानूंगा इनके जीवन के किताब के कुछ पन्नों को, जिसमें जंगली खान पान और जंगल से मिलने वाली कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं, जिसको आयुर्वेद में सेहत के खजाने की कुंजी कहा गया है। फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए और जल्द मिलूँगा नेक्स्ट किसी एक्साइटिंग ब्लॉग में। टिल देन बी हैप्पी एंड सेफ। बहुत जोर की आवाज कर। एक दिन हाइब्रिड का मर दी। चलो, वो पूरा जमीन हिल गई।